नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपनी आज ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पे ऑल को प्रेस कर दें, सो दैट हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपके पास पहुंच सके। तो दर्शकों, आज हम अपनी ज्योतिष की चर्चा को लाल किताब के ऊपर आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे बुद्ध खाना नंबर 5 की। पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1952 के संस्करण में कहा है कि बुद्ध खाना नंबर 5 में भाई और संतान कम, भाग्यशाली, ज्योतिषी और वैद, मुंह से निकला हुआ अच्छा वाक्य, शुभ वचन, ब्रह्म वाक्य, अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता, दूध देने वाली बकरी, जहां पे शुक्र जो है अपने जातक को पूरी सपोर्ट करेगा, पूरी मदद देगा, पत्नी की पूरी सपोर्ट रहेगी, जातक बहुत भाग्यशाली और धनवान रहेगा अगर बुध का नेक असर है। मासूम की आवाज, ये सब पॉजिटिव ट्रेड्स जो है नेटिव के अंदर पाए जाते हैं अगर उसका शुक्र और चंद्र जो है अच्छी पोजीशन में है। अब बुध वैसा चलेगा खाना नंबर 5 के अंदर जैसी हालत जो है शुक्र और चंद्र की होगी। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसे बोला है खुशहाल, शुभ वाक्य मुंह से निकला हुआ, अचानक जो निकले वो ब्रह्म वाक, मासूम की आवाज। ऐसे जो लोग होते हैं उनका गायन में रुचि होती है और वो आमतौर पर देखा गया है कि उनकी आवाज बहुत मासूम होती है और गाने में भी उन्हें अच्छी महारत हासिल होती है। और ऐसे लोग जो है अपनी आवाज से ही पहचाने जाते हैं, अपने बोलने के लहजे से पहचाने जाते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक मासूम इंसान के लिए, अगर कोई कमजोर इंसान है उसके लिए आवाज जरूर उठाते हैं। अगर यहाँ पे बुध नेक है या मंदा है, ये कैसे पता लगेगा? ये इंसान के मुंह खोलते ही उसकी वाणी बता देगी कि उसका बुध नेक असर दे रहा है या मंदा असर दे रहा है। अगर तो उसका बुध नेक असर दे रहा होगा तो उसकी आवाज में मासूमियत होगी, उसकी आवाज सुरीली होगी, कानों की वो बहुत अच्छी लगेगी और वो बहुत ही बुद्धिमानी से बात करेगा। और अगर उसका बुध मंदा होगा तो ऐसा जो जातक है वो अपने सारे काम जो है अपने वाणी से ही बिगाड़ेगा, उसकी वाणी में ही जहर भरा भरा हुआ होगा। पंडित जी कहते हैं कि जुबान से तेरी पता नस्ल का जो चलता, तो फिर तू क्यों ना काबू इसको करता। इससे पंडित जी का कहने का मतलब है नस्ल मीन्स, एक तो जब हम बात करते हैं तब हम पता लग जाता है कि जो इंसान के संस्कार कैसे हैं, उसका बॉर्न बॉटअप कैसा हुआ। लेकिन अगर बुध खाना नंबर 5 में है तो वो मंदा फल दे रहा है या अच्छा फल दे रहा है, वो इंसान के बोलते ही, उसकी वाणी से, उसके बोलने के ढंग से ही पता लग जाएगा। अगर तो उसका बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नेक है, तो उसकी जो वाणी है हर तरीके से उम्दा होगी, सुरीली भी होगी, बोलने में प्यारा भी लगेगा, उसकी आवाज में मासूमियत भी होगी और उसकी जो आवाज है हो सकता है कि वो गाने में भी बहुत अच्छा हो। लेकिन और वो बात भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बहुत ही सोच समझकर और अच्छी बात करेगा। और अगर उसका जो बुध है खराब रिजल्ट्स दे रहा है तो
ऐसा इंसान जो है अपनी वाणी से ही जहर उगलेगा, उसकी जो बोल चाल है वो जहरीली होगी। वो ऐसी बात बोलेगा इंसान को कि सामने वाले को वो जहर बुझे तीर की तरह चुभ जाएगी। और वो अपने रिश्ते, अपने बनते हुए बिगड़ते काम, अपने जो जितने भी बने हुए काम हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी वाणी से ही खड़ी करेगा। तो यहाँ पे पंडित जी ने हिदायत भी दी है कि अगर ऐसी दिक्कत है, क्योंकि मुंह खोलते ही पता लग रहा है कि बुध कैसा असर दे रहा है, तो वो उसको काबू करे। मींस अगर किसी का बुध खाना नंबर 5 में है और वो खराब रिजल्ट्स दे रहा है, तो ऐसे इंसान को कम बोलना चाहिए। पंडित जी आगे कहते हैं, चंद्र या नरग्रह बैठा 9 3 11, बुध आ निकले 5 में, बाबा पुत्ता तारा। मींस अगर बुध खाना नंबर 5 के समय में, बुध खाना नंबर 5 के समय में चंद्रमा या कोई नरग्रह, नरग्रह मीन्स सूर्य, मंगल, बृहस्पति, अगर 9 3 या 11वें भाव में बैठे हैं और बुध 5वें भाव में प्लेस्ड है, तो ऐसा जो बुध होगा वो अपने दादे को, अपने पोते को तारेगा। मीन्स ऐसा इंसान जो होगा वो हर तरफ से खुशहाल होगा। अपने अच्छे इफेक्ट्स वो अपने जन्म से ही देने स्टार्ट कर देगा, जिसकी इंडिकेशन उसके जन्म के समय में होगी कि उसको बाबा, बाबा मीन्स दादा, ग्रैंडफादर, उसका साथ मिलेगा, स्नेह मिलेगा, उसका अपने दादा से बहुत स्नेह हुआ, और उसके जन्म लेते ही ऐसे फायदे शुरू होने लग जाएंगे जो उसके कुनबे को अपलिफ्ट कर देंगे, उसके दादा के स्टेटस को अपलिफ्ट कर देंगे, बढ़ा देगा। फिर उन्होंने इंडायरेक्टली, पंडित जी ने बोल दिया कि बुध 5वें है तो लड़का होने के चांसेस हैं। वो इस तरीके से बोल दिया कि बाबा पोता तारा, पोता मीन्स जो आपका ग्रैंडसन है। अब ग्रैंडसन तब होगा जब उस इंसान के संतान जो है, पुत्र संतान प्राप्त होगी उसको। ठीक। तो अगर बुध नेक है तो एक तो उसको पुत्र संतान होने के चांसेस हैं, दूसरा पोता तारा मीन्स पुत्र संतान होगी, वो संतान जो है बहुत ही लायक होगी, अच्छे इफेक्ट्स होंगे, अच्छी उसको साथ मिलेगा जातक को अपनी संतान का, और आगे उसके पोता होगा, और जिस मीन्स उसका जो वंश है वो चलता रहेगा, और वो इतना कमा के जाएगा, इतना जोड़ के जाएगा कि अपने बेटे को और अपने पोते को भी तार देगा, मतलब उनकी भी जिंदगी सफल कर देगा, अगर बुध खाना नंबर 5 में होगा। कंडीशन ये है कि नरग्रह या चंद्रमा 3 9 या 11वें खाने में। लेकिन यहां जो मंगल की प्लेसमेंट अगर 3rd हाउस में आती है, ये एक एक्सेप्शनल केस होगा। इस कंडीशन में जो चीजें हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। शुक्र चंद्र हो जैसा टेवे बैठा, वैसा असर बुध देता हो। यहां पंडित जी ये कह रहे हैं कि अब बुध का जो असर है, बुध कैसा इफेक्ट देगा, वो डिपेंड करेगा पोजीशन, शुक्र की पोजीशन पे और चंद्रमा की पोजीशन पे। अगर चंद्रमा की और शुक्र की पोजीशन ठीक है तो उसका बुध उत्तम रिजल्ट्स देगा और नेक असर देगा। अगर चंद्रमा की और शुक्र की पोजीशन खराब है तो बुध भी जहरीला हो जाएगा, मींस अपने नेगेटिव इफेक्ट्स देने स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसे जातक के टेवे में बृहस्पति और चंद्रमा अगर नीच हो रहे हैं, नीच घरों में बैठे हैं, मीन्स चंद्रमा 8 में बैठा है और बृहस्पति 10 में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में जो बुध है वो भी जहरीला असर देगा, बुध भी नीच फल का हो जाए।
उसके इफेक्ट्स भी नीच हो जाएंगे। पैसा गले का खजाना, गिनते खून नस्ल सब उम्दा हो। यहां पंडित जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा जातक अपने गले में तांबे का पैसा डाल ले तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कोई भी। अगर उसको आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे जातक को जो तांबे का पैसा है वो अपने गले में डालना चाहिए। ऐसा जातक जब तांबे का पैसा अपने गले में डालेगा तो उसके खजाने भरने स्टार्ट हो जाएंगे, मींस उसकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पैसा रुकना स्टार्ट हो जाएगा उसके पास, और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना अगर वो कर रहा है तो वो उसमें उसको काफी सहायता मिलेगी। खून नस्ल सब उम्दा हो। बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है या उसकी सेहत में भी कोई दिक्कत आ रही है तो गले में तांबे का पैसा डालना बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, चमत्कारिक रिजल्ट होंगे इसके। आगे पंडित जी कहते हैं, असर शनि अब उत्तम होगा, औलाद कभी ना मंदा हो। तो यहां कहने का अभिप्राय है कि शनि देव का रिजल्ट इस बुध की खाना नंबर 5 की पोजीशन में बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसका बच्चों पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, और बच्चों पे बहुत अच्छा असर होगा। मींस यहाँ पे एक तो इंसान का काम, प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा अगर बुध का रिजल्ट अच्छा है। मकान भी शनि के होते हैं, ऐसा जातक प्रॉपर्टी भी बनाएगा, प्रॉपर्टी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाएगा जो उसके बच्चों के काम भी आएगी। अब वो प्रॉपर्टी कितनी बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटस में उसका अगर बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो वो कहां तक जाएगा। तो पंडित जी ने बोला है कि 5 मकानों के बराबर जो है बरकत होगी, 5 मकानों के और बाल बच्चों की बरकत होगी। मीन्स ऐसा जातक या तो इतनी प्रॉपर्टी बना लेगा या वो इतना पैसा कमा लेगा जो 5 मकान खरीदने के बराबर होगा। और ऐसे जातक की जो औलाद है वो भी लायक निकलती है, वो भी उस जातक को हेल्पफुल होती है, उस जातक को आगे बढ़ाने वाली होती है। मीन्स बुध खाना नंबर 5 का अगर बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो वो 3 पीढ़ियों को तार के जाता है। बाबे को खुद को तो अच्छा उसका है ही है, उसके बच्चे हैं, आगे पोते हैं। मदद जरूरी शुक्र देगा, चीज चंद्र से तरता हो। तो यहां पंडित जी कह रहे हैं कि शुक्र का जो रिजल्ट है, अगर शुक्र नीच नहीं हो रहा है या खराब स्थिति में नहीं है तो शुक्र जो है जातक को हर तरीके से मदद देगा। उसकी गृहस्थी अच्छी चलेगी, वाइफ बहुत नेक होगी, उसको कॉपरेट करने वाली होगी, उसका ख्याल रखने वाली होगी, उसका घर बार गृहस्थी सब अच्छा चलेगा, लग्जरीज को वो बहुत जो है इंजॉय करेगा, उसको हर तरह का सुख साधन जो है लाइफ में मिलेगा। चंद्र की वस्तुएं हमेशा उसको सहारा देने वाली होंगी। अब यहाँ शुक्र भी अच्छा काम करेगा और चंद्र भी अच्छा काम करेगा, मीन्स उसको दिल की शांति मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और अच्छे दिल का इंसान भी होगा ऐसा जो जातक है। माता का भी सुख होगा, हर तरफ से भरा पूरा परिवार होगा उसका, वाहन का, जो मकान का, प्रॉपर्टी का, हर तरीके से अच्छा रिजल्ट होगा। ऐसे जातक को चाहिए कि हमेशा अपनी बहन, बुआ और मौसी की इज्जत करे, उनकी सेवा करे, छोटी कन्याओं की सेवा करे, और अपने बुद्ध को हमेशा ऐसे काम करे जिसके बुद्ध के उसके इफेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे होते चले जाएं। अगर कितना भी अच्छा बुद्ध बैठा हो, अगर इंसान अपनी बहन की, बुआ मासी की, मीन्स जो बहन की तरह के रिश्ते आ जाते हैं, उनकी सेवा ना करे, उनकी इज्जत ना करे, उन्हें पूछे ना, कितना भी अच्छा बुद्ध बैठा हो, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप खराब हो जाएंगे। जब किसी इंसान का
बुध अच्छा बैठा हो, ऐसे बंदे को जो बकरे या बकरी का नॉनवेज का सेवन बिल्कुल कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। गुरु चंद्र जब टेवे मंदा, बुध जहरी आ बनता हो। यहां ये कहा गया है कि अगर बृहस्पति या चंद्रमा की पोजीशन खराब है तो बुध अपने नेक रिजल्ट की जगह मंदे रिजल्ट देने स्टार्ट कर दे। और जिसकी सबसे बड़ी निशानी यही होगी कि इंसान अपने सारे कामों का कबाड़ा अपनी जुबान से बोल के करेगा। उसकी बोल बानी, उसकी वाणी, उसका जो कम्युनिकेशन है, स्पीच ऐसी होगी, वो ऐसे वर्ड्स का यूज करेगा कि उसके बनते हुए कामों में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पहली निशानी होगी मेन। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में बुध, ऐसी कंडीशन में जो वो जातक है वो पिता के लिए बेशक मंदा हो जाए, खुद के लिए मंदा हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी संतान के ऊपर कभी मंदा नहीं असर देगा। संतान के ऊपर उसका जो असर है किसी भी कंडीशन में अच्छा ही रहे। तीन चौथे सात नौ ग्रह बैठा, राख हुए सब जलता। तीसरे खाने में, चौथे खाने में, सातवें और नौवें खाने में अगर ग्रह बैठे हों और उन्हें चंद्रमा और बृहस्पति की सपोर्ट ना मिले, या जातक का चंद्रमा और बृहस्पति मंदा बैठा हो, खराब पोजीशन में हो, तो वो ये सभी खानों में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनको बुध मार देता है। मींस उनका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव कर देगा, मंदा कर देगा। ऐसी खास तौर पर कंडीशन तब होगी जब बुध जो है चंद्र के पहले घरों में बैठा। मींस बुध खाना नंबर 5 में हो और चंद्रमा उसके बाद के घरों में जाके बैठ जाए, लेकिन तब ऐसी कंडीशन आएगी। लेकिन अगर खाना नंबर 3 और खाना नंबर 9 के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन से बचाव हो जाएगा। बुध का जो फल है खराब नहीं होगा, तब बुध अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर इसी कंडीशन के साथ बुध खाना नंबर 5 में बैठा है और सूर्य जो खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 9 में, तो ऐसी कंडीशन में पंडित जी कहते हैं कि ऐसे जातक का जो भविष्य है, जो किस्मत है, भाग्य है, वो 34 साल की एज के बाद जो है जागता है, स्टार्ट करता है, बुलंदी छूने लगता है। 34 साल की एज तक उस जातक को मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उसको भाग्य का सहारा मिलना, भाग्य उदय होना उस जातक का स्टार्ट हो जाता है। बुध खाना नंबर 5 के समय अगर उसका खाना नंबर 11 खाली है और बुध सोया हुआ है तो बुध का जो रिजल्ट्स हैं नेक माने जाएंगे, उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सब कंडीशंस के साथ अगर बुध अच्छा रिजल्ट्स दे रहा होगा तो उसकी पामिस्ट्री में निशानी ये होगी कि उसकी जो लाइफ लाइन है, जो ऐसे यहां जड़ से स्टार्ट होकर शुक्र का जो माउंट है उसके जड़ से स्टार्ट होकर यहां लास्ट तक आ रही है, उसकी जगह उसकी जो लाइफ लाइन है वो हो सकता है कि बुध के बुर्ज से स्टार्ट होकर खाना नंबर 11, हथेली का जो ये हिस्सा होता है ये खाना नंबर 11 होता है कुंडली का, वहां तक आती हो। ये इस चीज की निशानी होगी कि बुध उसका नेक रिजल्ट दे रहा है। अब अगर बुध मंदे रिजल्ट दे रहा है तो वो उसका जो मंदा इफेक्ट है वो अपने पिता पे डालेगा, और ऐसा इंसान राजा को भी तार देने वाला होगा, लेकिन उस क्वालिटी के होते हुए भी उसको राज दरबार से क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो खुद तो इतना काबिल होगा कि वो राजा को भी तार देने की, मतलब अपने बॉस के काम को भी बना दे जहां भी वो काम करता हो, या दूसरों के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसको उस चीज का उतना क्रेडिट नहीं मिल पाएगा जितना कि उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए।
तो यहाँ पंडित जी ने बहुत खूबसूरती के साथ इस बात को डिस्क्राइब किया है कि अब जो सूरज का असर है वो गुड़ में रेत की तरह होगा, या गेहूं की रोटी में रेत की तरह होगा, या उसका असर ऐसा हो जाएगा मंदी हालत में कि जैसे इंसान अगर नहा धो के निकलता है उसके ऊपर रेत डाल दी जाए। मीन्स वो पूरा काम अच्छे से करेगा, बढ़िया काम कर देगा, सब कुछ अच्छे तरीके से अपने काम में काम करेगा, लेकिन वो लास्ट में ऐसी कोई बात बोल देगा, फिर वही बात अपनी वाणी से वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि उसको उस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब गुड़ तो है, अब उस पर रेत है, अब उसको आप खा नहीं सकते। अब रोटी है, रोटी में भी अगर रेत है, मीन्स काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो उस चीज का सुख नहीं ले पा रहा, उस चीज का क्रेडिट नहीं ले पा रहा है। नहा के आ गया, अपने आप को साफ कर लिया, लेकिन उस पर रेत डल गई, अब नहाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहां से हम इस चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऐसा इंसान काम तो करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आएगी वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा जिससे कि उसे जो मिलने वाला प्रॉफिट है, जो मिलने वाला फायदा है, उसका उसको क्रेडिट ना मिले। अगर इंसान की जो सेहत रेखा है, जो ये लाइफ लाइन है, अगर सही कायम हो और लाइन ऑफ जो हेड है वो उसकी मतलब जड़ यहाँ से स्टार्ट हो गए ये खाना नंबर 11 पे आके खत्म हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में औलाद, औरत, घर का सुख, स्पेशली अगर उस जातक का घर गौमुखी है। गौमुखी घर होता है जो आगे से जिसकी एंट्रेंस छोटी हो, पीछे से वो बड़ा होता चला जाए, ऐसा घर है। और उसको अपना किस्मत का सुख भी पूरा मिलेगा, और राज दरबार से भी, गवर्नमेंट से भी उसको फायदा होगा, हर तरफ से खुशहाल होगा अगर उसका घर गोमुखी है, और उसकी जो लाइन ऑफ है, जो लाइफ लाइन है, वो पूरी तरह से ठीक हो, कटी छटी ना हो, और उसकी जो लाइन ऑफ माइंड है वो ये शुक्र के बुध से स्टार्ट होके खाना नंबर 11 की तरफ झुककर यहां आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो जातक हर तरीके से खुशहाल होता है। अगर बुध खाना नंबर 5 में सोया हुआ हो, खाना नंबर 11 खाली, तो ऐसी कंडीशन में इंसान को कभी भी अपना जद्दी घर, एंसेस्ट्रल हाउस जो है, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमेशा अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसका एंसेस्ट्रल हाउस जो होता है उसके लिए बहुत ही लकी साबित होता है। ऐसा इंसान अपने एंसेस्ट्रल हाउस से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसको रहने के लिए। अगर इंसान अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहना कंटिन्यू करता है, उसी को मेंटेन करता है, तो ऐसे इंसान को समाज में इज्जत मिलती है और लोग उसकी बात को मानते हैं। उसकी गृहस्थी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे हर तरीके से ग्रो करते हैं। अगर खाना नंबर 5 में बुध सोया हुआ है तो इंसान को कभी भी अपना एंसेस्ट्रल हाउस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर चंद्रमा खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 में, या खाना नंबर 6 और 12 में मंदा हो रहा, खराब हो रहा हो, तब जो बुध है, तो ऐसा बोला गया है कि जो बुध है वो खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 6 और 8 के ग्रहों को मार देता है, उनका रिजल्ट भी खराब कर देता है। पंडित जी ने यहाँ ये भी बताया है कि अगर इंसान को ऐसे टाइम में अगर उसका बुध खाना नंबर 5 में है, तो जातक को अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की तरक्की के लिए, उस बच्चे को जो तागड़ी होती है वो कमर में पहनानी चाहिए। उन्होंने यहाँ
इस उपाय का वर्णन ये किया है कि जैसे बृहस्पति को सूरज सहायता करता है, मीन्स जैसे गुरु को ज्ञान सहायता करता है, गुरु के लिए ज्ञान फायदेमंद होता है, उसी तरह अगर खाना नंबर 5 वाला जातक अपने बच्चे की कमर में तागड़ी पहनाता है तो उसी तरह से वो तागड़ी उसके बच्चे को हेल्प करेगी। मींस यहाँ पे अगर बच्चा वो तागड़ी पहनता है तो नॉर्मली जो ये हमारे कल्चर में जो तागड़ी बच्चे को है वो बचपन के टाइम में पहनाई जाती है। मींस अगर ऐसे टाइम में ये उपाय किया जाए, उसको तागड़ी पहनाई जाए, तो उसका बच्चा अच्छे से ग्रो करता है और स्टडीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर ऐसे टाइम में मंगल 3, 4, 5, 7 और 9 नंबर खाने में आ जाए तो खाना नंबर 1 में बैठे हुए ग्रह की जो है बुध है मिट्टी खराब कर देता है। खाना नंबर 1 में जो भी ग्रह बैठेगा वो जातक की पर्सनालिटी के ऊपर असर डालेगा, सबसे पहले उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर डालेगा, उसकी सेहत के ऊपर भी ओवरऑल इफेक्ट डालेगा जो लगन में ग्रह बैठ गया। तो अगर मंगल खाना नंबर 3 में है और बुध खाना नंबर 5 में है तो सबसे ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो नेटिव को खुद देखने पड़ते हैं, खुद के ऊपर उसके होंगे। मीन्स उसकी लाइफ को वो कंप्लीटली मतलब मिट्टी खराब कर देना मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसी टाइम में जातक को चंद्रमा की चीजों की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में अगर इस प्लेसमेंट में चंद्रमा और बृहस्पति में से कोई खाना नंबर 3 या 9 में है तब वो बैड इफेक्ट्स जातक को देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसकी उसकी रक्षा हो जाती है उन बैड इफेक्ट से। जब इस प्लेसमेंट के टाइम में जो जातक के बच्चे हैं उसके लिए येलो कलर का कपड़ा या मिट्टी मिट्टी के काम कर ले, उसके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। उसके बच्चे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी कर सकते हैं, ऐसे कोई काम कर सकते हैं जिसमें मिट्टी, खेती का काम, खेती बाड़ी का काम, ऐसे कोई काम जिसमें मिट्टी का यूज ज्यादा होता हो तो वो ऐसे काम उसके लिए, उसके बच्चों के लिए काफी अच्छे साबित होते हैं। ऐसा जातक अगर खुद बांस से रिलेटेड काम करता है, बैम्बू ट्री से रिलेटेड कोई काम करता है, व्यापार करता है, तो उसको उसमें भी काफी प्रॉफिट देखने को मिलता है, उसमें वो अच्छा पैसा कमा लेता है। पंडित जी यहाँ कहते हैं कि अगर बृहस्पति नीच हो रहा हो, चंद्रमा नीच हो रहा हो या चंद्रमा मंदे घरों के अंदर हो या बुध जो है चंद्रमा के पहले घरों में हो, इसमें खाना नंबर 3 और 9 की कंडीशन को छोड़ के बात हो रही है, तो ऐसे टाइम में जो बुध है वो बहुत ही विषैला प्रभाव देता है। सबसे पहले तो वो उसकी वाणी पे असर करता है। अब पंडित जी ने इसको यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कहा है कि शैतान और अच्छे इंसान के बीच में सिर्फ एक वाणी का ही अंतर होता है। मीन्स पता नहीं अब इंसान को क्या हो जाता है, वो बहुत ही जहरीला बोलता है, उसको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता और उसकी इंसान की खुद की वाणी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यहाँ पे बुध बहुत ही विषैला असर देता है। अगर ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में जातक को नाक छेदन करवाना चाहिए, जो उसे 108 दिन तक उसमें चांदी की तार डाल के रहनी चाहिए। दांतों को फटकड़ी से साफ करना चाहिए, चांदी पहननी चाहिए, मोती भी पहना जा सकता है चंद्रमा की पोजीशन को देख। तो दर्शकों यहां पर हमने जो उपाय डिस्कस किए हैं वो ये डिस्कस किए हैं कि एक तो जातक को सबसे पहले अपनी बहन, बुआ, बेटी की सेवा करनी चाहिए।
दूसरा, जातक को अपने पुश्तैनी मकान में रहना चाहिए, एंसेस्ट्रल हाउस में रहना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा, जातक को गौमुखी मकान बहुत ही फायदेमंद होगा अगर वो ऐसे मकान में रह रहा है। तीसरा, चांदी पहनी जा सकती है, मोती भी पहना जा सकता है। चौथा, इंसान को अपने गले में तांबे का पैसा पहना जा सकता है अगर उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जातक को नाक छेदन करवा के, अगर जातक नाक छेदन करवा लेता है तो भी बुध के नीच प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो दर्शकों, आज हम अपने ज्योतिष की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बुध खाना नंबर 6 के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियोस को, उसको ऐसे ही बनाए रखें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।